मित्रों, अमेरिकन राष्ट्रपति यानी हमारे सन की फूफा डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह मुगालता हो गया है कि दुनिया उनके इशारे पर चलेगी। पहले चलती होगी लेकिन अब नहीं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के साथ धमकाने, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन फजीहत ही उठानी पड़ी। भारत ने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने गिड़गिड़ाने की बजाय पलटवार करते हुए अमेरिकन दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिकन फार्मर्स इसका विरोध कर रहे हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट पर मध्यस्थता के लिए दबाव बना रहे हैं। एक तरह से भारत का ये मास्टर स्ट्रोक था। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम के मंच से ट्रंप ने जिस तरह से यूरोपियन देशों पर निशाना साधा, उससे साफ जाहिर हो गया कि ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच में मतभेद गहराते जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अमेरिका पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि हम नियम विहीन दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था को जबरन थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इसका प्रतिवाद हर हाल में करना होगा। ये बड़ा सख्त संदेश था। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने तो ट्रंप पर ही निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि ट्रंप जिस राह पर चल रहे हैं उसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होंगे। यूरोपीय संघ अमेरिका के प्रभाव से निकलना या अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत से अपनी नज़दीकियां बढ़ाकर भारत के साथ व्यापार में इजाफा करना चाहता है। उर्सुला वान ने कहा कि वह भारत के दौरे के दौरान, हालांकि भारत में उनका पदार्पण हो चुका है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उनको रिसीव किया था। उर्सुला वान का कहना है कि भारत के साथ व्यापार संबंधी कई महत्वपूर्ण करार होंगे। एक बड़े रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। 27 जनवरी को यूरोपीय संघ के साथ भारत के होने वाले समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है। पूरी दुनिया की निगाहें इस करार पर टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा बेचैन और बिलबिलाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। दुनिया के कई बड़े मुल्क अमेरिका की दादागिरी से त्रस्त होकर अमेरिका के एक छत्र राज को खत्म करना चाहते हैं और ऐसी दशा में उन्हें भारत का सहयोग हर हाल में चाहिए होगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है। IMF की स्पोक्स पर्सन जूली कोजाक को सुनिए और ट्रंप ऊपर राहुल गांधी जरूर सुने, जिन्हें भारत की इकोनॉमी डेड नजर आती है। सुनिए जरा। So for India, you asked about growth in 2025. So what we have seen in India is that India is a key growth engine for the world. India's growth in 2025, when we did our Article 4 staff report, we had estimated growth for fiscal year 25-26 at 6.6%, which is based on strong consumption growth. What we have seen since then is that the third quarter growth in India came out stronger than expected, and that puts that makes it likely that we will be upgrading our forecast going forward. So, and we have our January WEO update coming in the next few days, so we will have a revised growth number for India at that time. But I think the bottom line for us on India is that it has been a key driver of global growth, and growth has been quite robust in India. जूली कोजाक का कहना है कि इंडिया इज अ की ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फिस्कल 2025 was 6.6% based on strong consumption growth. Third quarter growth came out much better than expected. So India at present is the key driver of the global growth. यह है दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और रुतबा। बड़ा फख्र है मुझे कि भारत में मैं पैदा हुआ, भारत के दुनिया में बढ़ते कद को देखने का सौभाग्य मिला। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद।